14 मई 2025 से गुरु वापस आ गए हैं मिथुन राशि में। और अगर आपकी जन्म कुंडली का गुरु मिथुन राशि में 9वें भाव में है तो समझिए ये एक रेयर और डिवाइन अलाइनमेंट है, पावरफुल कार्मिक माइलस्टोन है। इट्स योर टाइम टू अलाइन विद योर हायर सेल्फ। गुरु कृपा से आगे बढ़िए। पिछले 12 सालों में आपकी बिलीफ सिस्टम, लाइफ फिलॉसफी और माइंड सेट ने कई बदलाव देखे हैं। अब जब गुरु वापस मिथुन राशि में आ गया है तो ये एक स्पिरिचुअल अपग्रेड का सिग्नल है। ये समय इंट्रोस्पेक्शन का भी है। अपने वर्ल्ड व्यू को देखें, समझें कि आपने क्या सीखा है और आने वाले 12 सालों के लिए बोल्ड इंटेंशंस सेट करें। जब गोचर का गुरु जन्म कुंडली के गुरु के ±5 डिग्रीज के अंदर आता है तो डिवाइन इंसाइट्स और बड़ा एक्सपेंशन एक्सपीरियंस होता है। नवा भाव खुद गुरु का नैसर्गिक स्थान है, उसकी नेचुरल प्लेस है, उसकी अपनी जगह है। गुरु नवें भाव का स्थिर कारक है। नवें भाव में गुरु ग्रह की ऊर्जा मैक्सिमम पावर में काम करती है। इस दौरान आपके अंदर एक जबरदस्त अर्ज होगी टू एक्सप्लोर हायर नॉलेज, विजडम और स्पिरिचुअल ट्रुथ्स। मिथुन राशि प्लस बुध ग्रह की रूलरशिप इज इक्वल टू दिमाग ज़्यादा एक्टिव, क्यूरियोसिटी हाई और लर्निंग का क्रेज डबल। आपको लग सकता है कि आपको कुछ बड़ा पढ़ना है, चाहे वो फॉर्मल कोर्स हो, ऑनलाइन लर्निंग हो या किसी गुरु से गाइडेंस लेना ही क्यों ना हो। दिस इज़ एन आइडियल टाइम फॉर एडवांस्ड स्टडीज़ जैसे फिलॉसफी, साइकोलॉजी, लैंग्वेजेस, कम्युनिकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के योग भी बनेंगे, स्पेशली स्पिरिचुअल या एकेडमिक पर्पस के लिए। पब्लिशिंग, टीचिंग, राइटिंग के ज़रिए अपनी सोच को दुनिया तक पहुंचाने का समय है ये। नए स्पिरिचुअल सिस्टम्स या बिलीफ स्ट्रक्चर्स एक्सप्लोर करने का समय भी है ये। मिथुन राशि में नवें भाव में गुरु की वापसी आपको इंस्पायर करेगी टू लुक बियॉन्ड द ऑर्डिनरी। आपके विचार गहरे होंगे, आपके सवालों में भी गहरा मतलब होगा। मैं किस पर्पस के लिए यहाँ हूँ टाइप की वाइब्स का आप लोग अनुभव कर सकते हैं। ये एक माइंड एक्सपैंडिंग फेज होगा। कई बार ऐसे लोग भी मिलते हैं इस टाइम पर जो आपकी सोच को चैलेंज करते हैं या ब्रॉडन करते हैं। तो ये वक्त है अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने का, अपने इनर टीचर को एक्टिवेट करने का और अपने आइडियाज़ को दुनिया के सामने लाने का। गुरु का आशीर्वाद अब 12 साल का नया साइकिल शुरू कर रहा है। मेक इट काउंट। जब गुरु वापस आता है मिथुन राशि में और वो भी आपके नवें भाव में तो समझिए एक नए सफ़र का आगाज़ हो रहा है। इस दौरान आपका दिमाग बहुत एक्टिव होगा। नए आइडियाज़, अलग फिलॉसफीज़ और गहरे तथ्य आपको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। ऐसा लगेगा जैसे ज़िंदगी का बड़ा कैनवस सामने खुल रहा है। मिथुन की वर्सटैलिटी प्लस जुपिटर की एक्सपेंसिव एनर्जी इज इक्वल टू आप मल्टीपल बिलीफ सिस्टम्स, धार्मिक सोच या फिर आध्यात्मिक रास्ते एक्सप्लोर करने लगते हैं। आप ऐसे सवाल पूछने लगते हैं जो पहले कभी नहीं पूछे थे या पहले आपके दिमाग में आए ही नहीं थे। मैं कौन हूँ? मेरा पर्पस क्या है? सफलता की परिभाषा क्या होती है? ये टाइम है सेल्फ डिस्कवरी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। आप किताबों, गुरुओं या फिर बातचीत के ज़रिए भी नए पर्सपेक्टिव्स समझने लगते हैं। यात्रा करने का योग भी इस दौरान हाइलाइट होता है। अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस या इंटरनेशनल ट्रिप के बारे में सोच रहे थे, तो ये बेस्ट टाइम है। लेकिन इस जर्नी का मतलब सिर्फ फिजिकल जर्नी ही नहीं है, ये माइंड और सोल की जर्नी भी होगी। इस दौरान आप बहुत कुछ सीख और समझ पाएंगे। फॉरेन कल्चर्स, नई लैंग्वेजेस, नई भाषा, अलग अलग लोगों से मिलके आपका दिमाग और दिल दोनों का विस्तार होता है। आप बहुत कुछ ऐसा महसूस करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया था। चाहे वो लिटरल सफ़र हो या ज्ञान के ज़रिए एक इनर जर्नी, आपका कंफर्ट ज़ोन अब टूटने वाला है। और वहीं से तो असली ग्रोथ की शुरुआत होती है, कंफर्ट ज़ोन टूटने के बाद। ये गुरु रिटर्न का समय है, अपनी सोच को एक्सपैंड करने का, अपने सच को समझने का और दुनिया से कुछ नया सीखने का। सवाल ये नहीं है कि आप कितना सीख रहे हैं, सवाल ये है कि आप तैयार हो नए दिमाग और नए दिल के साथ जीतने के लिए। जब गुरु वापस आता है आपके नवें भाव में मिथुन राशि के साथ तो सिर्फ सीखना ही नहीं, अपना ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना भी शुरू होता है। ये गुरु की वापसी आपको एनकरेज करेगी टू बिकम अ टीचर, मेंटर, गाइड या कोच।
अगर आपके पास एक मैसेज है, कोई सोच है या एक विज़डम है, सूझबूझ है जो आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं, दिस इज़ द टाइम टू स्टेप फॉरवर्ड। आपके शब्द इम्पैक्टफुल होंगे। आपके द्वारा सिखाई गई सीख लोगों के दिल, दिमाग और आत्मा तक पहुंच सकती है। आप नेचुरली अट्रैक्ट करेंगे ऐसे लोग जो अलग बैकग्राउंड से हैं, जिनके साथ आप गहरे और अलग विषयों में बातचीत कर पाएंगे। ये समय है टीचिंग, कोचिंग, पब्लिशिंग, राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्सेज या फिर नॉलेज बेस्ड वेंचर्स स्टार्ट करने का। अगर आप किसी बुक, ब्लॉग, पॉडकास्ट या मीडिया कंटेंट पर काम कर रहे हैं, तो गुरु का आशीर्वाद अब आपको पहचान और तरक्की दोनों दे सकता है। मिथुन की कम्युनिकेशन पावर प्लस नाइन्थ हाउस का विजडम इज इक्वल टू परफेक्ट कॉम्बो टू गो बिग विद योर आइडियाज। जुपिटर आपको बिगर पिक्चर दिखाएगा। आपको नए तरीके मिलेंगे अपने प्रोजेक्ट्स को स्केल अप करने के, नए ऑडियंस तक पहुंचने के। ये जुपिटर रिटर्न सिर्फ एक ट्रांजिट नहीं, ये आपके अंदर के गुरु के जागने का समय है। अब समय आ गया है सीखने के साथ साथ सिखाने का, अपना ज्ञान दुनिया तक ले जाने का। लेकिन मिथुन राशि के म्यूटेबल नेचर के साथ एक चैलेंज भी होता है। कभी कभी एनर्जी स्कैटर हो सकती है, फोकस खो सकता है। बृहस्पति जितनी ग्रोथ और एक्सपेंशन लाता है, उतना ही ज़रूरी है कि आप अपने आप को एक जगह सेंटर में रखें, फोकस्ड रखें। एक्सपेंशन में चीज़ें फैल भी तो जाती हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं और बार बार अपना फोकस चेंज करने से भी गोल्स डिले हो सकते हैं। इसलिए अपने लॉन्ग टर्म विजन पे ध्यान देना ज़रूरी है। जो चीज़ें आपके वैल्यूज़ और पर्पस के साथ अलाइन करती हैं, उन्हीं पर फोकस करें। और एक चीज़, ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचना है। जुपिटर की एक्सपेंशन कभी कभी आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लेने या ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए टेम्प्ट कर सकती है, जिससे बर्नआउट या फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। जुपिटर का ये गोचर, गुरु का ये गोचर आपके लिए बड़े मौके लेकर आया है। हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ट्रैवल और इंटेलेक्चुअल एक्सपेंशन के लिए परफेक्ट टाइम है। आपने अपने मन को भटकने नहीं देना है। जुपिटर का ये रिटर्न एक इनविटेशन है एक्सप्लोर करने का, सीखने का, सिखाने का। गुरु कृपा से आगे बढ़िए।